ओम सुप्रभात, नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में योग की चर्चा शुरू करते हुए मैंने बताया था कि योग जब भी आप करें तो कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने मन और चित्त को स्थिर करें, और फिर योग में जो मुख्य रूप से जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं उनमें सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बारे में बताया गया था। आज मैं बात करूंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। कोई भी काम व्यक्ति निरंतर तभी करता है जब उसको उस कार्य में कोई फ़ायदा नज़र आता है, लाभ नज़र आता है। नहीं तो हम 2-4 दिन किसी काम को कर भी लेंगे, बाद में हम छोड़ देते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर में सबसे पहला प्राणायाम, और तरीका मैंने बताया था कि इसको लंबे लंबे गहरे श्वास नासिका छिद्रों से अंदर भरना और वैसे ही श्वास को वापस बाहर छोड़ना, ऐसे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ऐसा करने से क्या होता है। तो एक तो मैंने कहा था कि हमारे फेफड़ों के आसपास जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सब शुद्ध ऑक्सीजन से भर जाते हैं। ऑक्सीजन जो शरीर को चलाने के लिए बहुत बड़ा तत्व है, और हवा जो सांस के माध्यम से हमारे भीतर जाती है, उसमें एक श्वास के माध्यम से जब हम दिन भर सांस लेते हैं, सामान्य जीवन में बैठे हुए सांस आ रहा जा रहा है, तो उसमें मात्र 400 ml 400 से 450 मिलीलीटर ऑक्सीजन ही अंदर जा पाता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो श्वासों की ये गति, ऑक्सीजन का वो लेवल लगभग 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। 4000 से 4500 ml ऑक्सीजन अंदर चलता है एक ही श्वास में। देखो ऐसे। तो हमारे फेफड़े इससे हष्ट पुष्ट होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में अंदर जाएगी, उतना ही ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर के एक एक कोशिका सेल, स्टेम सेल में होने शुरू हो जाती है। और हमारा जो फेफड़ों के जो छिद्र हैं, स्पॉन्ज, अति छोटे छोटे, लगभग 7 करोड़ 20 लाख के करीब में छोटे छोटे स्पॉन्ज हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन से भर जाते हैं। सामान्य जीवन में हम श्वास लेते हैं तो मात्र 1/4 ही हम अपने फेफड़ों का यूज़ कर पाते हैं। 3 हिस्से हमारे फेफड़ों के निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो इसलिए जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पूरे फेफड़े हमारे शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु से भर जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है, जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र के रोग हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार बार बार हो जाना, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं अंदर से, वीक हैं अंदर से। बीमारी किसको पकड़ती है, जिसके अंदर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी कमज़ोर होती है, तो वो लोग बार बार किसी न किसी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े ताकतवर होंगे और श्वसन तंत्र आपका मजबूत होगा। नहीं तो बहुत सारी समस्याएं, कई बार भयंकर रोगों से व्यक्ति घिर जाता है। अस्थमा जैसा रोग जिसका पहले कोई समाधान नहीं दिखता था, लेकिन आज पूरी तरह से आप इस रोग पे भी विजय पा सकते हैं, अपने दमा जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें फेफड़े, जब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता फेफड़ों को, तो धीरे धीरे फेफड़ों का जो आकार है वो धीरे धीरे साइज कम होने लगता है, और फिर उनको
सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं ऐसे रोगियों से मिला हूँ, देखा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, कफ नज़ला आता है बार बार, बुखार होता है। क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। बचपन में मुझे बहुत साल में लगभग 8-10 बार जुकाम होता है, 4-5 बार बड़ा भयंकर बुखार होता था। लेकिन अब जब से हम इस योग की विधा से जुड़े हैं, 18-20 वर्ष अब इस योग की यात्रा में चलते हुए हो गए और खुद फ़ायदे बहुत सारे लिए हैं। कई तरह के अनुभव हमने इस योग में देखे हैं और दूसरों को भी हमने लेते हुए देखा है। मैं एक छोटा सा साधक हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे भी गुरु के आशीष से, अपनी दिव्यता से, अपनी दया से लगभग 200 से ज़्यादा मैं छोटे बड़े शिविर ले चुका हूँ। 10, 20, 50, 100 लोगों के शिविर से लेके 3-3 हज़ार लोगों को भी शिविर लेने का मुझे मौका मिला है। और मैंने देखा है 4-5 दिन में ही अभूतपूर्व रिजल्ट आते हैं योग से। तो फिर क्यों ना अपनाएं हम योग, क्यों ना करें योग? आज जब पूरी दुनिया इस योग की शरण में आ रही है, तो हम सब भी धीरे धीरे इस योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा इनकी शरण में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण है। हम एक स्वस्थ जीवन जीते हुए, संस्कारवान जीवन जीते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के भी फायदे अनंत हैं और करेंगे तो फ़ायदा तो पता चलेगा। बिना किए कुछ भी अनुभव नहीं होता। इसी के साथ ओम प्रणाम।